अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर और इसमें जो है वो हम अपने जो बात का रिमेनिंग पार्ट है हम उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो हमारी फर्दर वीडियोज़ हों उसके साथ आप अपडेटेड रह सकें। ओके जी, अब इसके अंदर हमने ये बात की। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो वेंचर कैपिटल से रेलेवेंट है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, ये कैसे जो है स्क्रीनिंग कैसे करते हैं प्रोजेक्ट्स की, किस तरह से फाइनेंसिंग देते हैं। सो वेंचर कैपिटल इज यूज्ड टू फाइनेंस स्टार्टअप कंपनीज often in high-tech industries, that is software industries, biotechnology industries. For instance, Apple, Compaq, Genentech, Google, Intel, Lotus, and Microsoft initially received venture capital, but also in other industries. For example, Federal Express and People Express started with the venture capital. तो हमने यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं वेंचर कैपिटल की, और ये वो लार्ज कंपनीज है, जाइंट कंपनीज हैं अब करंटली जो है, जिनको एज ए वेंचर कैपिटल के तौर पे स्टार्ट किया गया। फर्दर वेंचर कैपिटलिस्ट स्पेशलाइज इन हाईली रिस्की प्रोजेक्ट्स। They fail to recoup their investments in many of the selected firms, but make spectacular profits on a few. अब वेंचर कैपिटलिस्ट का काम क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट की स्पेशलिटी ही ये है कि उसने हाईली रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। उन्होंने उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है जो अभी स्टार्टअप की फेज पे है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज अपनी स्टार्टअप फेज पे फेल हो जाती हैं। बहुत कम ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप फेज से रिकवर करती हैं और नेक्स्ट फेज के अंदर जो है वो शामिल होती हैं। तो इस वजह से जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, इनका जो काम है वो यही है कि ये इन्होंने इन हाईली जो रिस्की फर्म्स हैं, जो रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर जो है वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सो वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंसेप्ट, तो इसकी जो हम बात कर रहे थे वेंचर कैपिटल, तो इसका मतलब जब ये हाईली रिस्की प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो इनमें से ये बहुत सारी जो फर्म्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको स्टार्ट करेंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट फेल हो जाएगी, मींस वहां पे इनको जो है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन उनमें से कुछ कंपनीज में उनके प्रॉफिट्स का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जैसे हमने गूगल की बात की, एप्पल की, कंपैक की, इंटेल की, बाकी कंपनीज की, फेडरल एक्सप्रेस की, पीपल एक्सप्रेस की। तो जितना उनको बहुत सारी फर्म से लॉस होता है, उससे कहीं ज्यादा जो 2 4 5 10 फर्म सक्सेसफुल होती हैं, उनको वहां से जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो बेसिकली दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द हाईली रिस्की प्रोजेक्ट। सो वेंचर कैपिटलिस्ट take concentrated equity position in the company they finance as well as seats on the board of directors. तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जब वो किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो वो कंसंट्रेटेड इक्विटी पोजीशन लेते हैं, उनके पास इक्विटी का लेवल काफी ज्यादा आता है, और उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके पास सीट्स भी जो है वो ज्यादा होती हैं। दे केयरफुली स्ट्रक्चर डील्स एंड मॉनिटर द फर्म। तो वो जो डील्स करते हैं कंपनीज के साथ, वो बहुत केयरफुली उसको बनाते हैं और उसके बाद फर्म को मॉनिटर भी करते हैं। दे आल्सो ब्रिंग एक्सपर्टीज एंड इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स। तो वो उनका काम ही है, तो वो इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स को भी लेके आते हैं अपने साथ, और इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट्स को भी साथ शामिल करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डील्स क्या है, यहाँ पे हमने बात की कि वो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो स्ट्रक्चर, जो डील्स का स्ट्रक्चर होता है उसको बहुत केयरफुली जो है वो बनाते हैं। तो अब वो स्ट्रक्चर ऑफ डील्स क्या होगा, मतलब जब वो किसी कंपनी के साथ डील करेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट, तो किन पॉइंट्स के ऊपर मोस्टली जो है वो फोकस करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ डील्स, द वेंचर कैपिटलिस्ट डिवोट मच अटेंशन टू द स्ट्रक्चर ऑफ डील्स। Screening of firms is intense. A tiny fraction of proposals received are funded, and conditions imposed on firms are drastic. तो ये इनकी जो स्ट्रक्चर डील्स पे ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो फर्म्स की स्क्रीनिंग होती है वो बहुत सीवियर और बहुत इंटेंस लेवल पे की जाती है। जो बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स उनके पास आते हैं, उसमें से बहुत कम परसेंटेज को फंड किया जाता है, और जिस कंपनी को फंड किया जाता है, जिसको फाइनेंसिंग दी जाती है, उसके ऊपर जो कंडीशन लगाई जाती हैं वो बहुत सीवियर होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। सो वेंचर कैपिटल डील्स यूजुअली इंक्लूड, अब उस डील के अंदर ये किन किन पॉइंट्स को शामिल करेंगे। अ वेरी डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग।
तो ये कंपनी की उस फर्म की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे और हर स्टेज के अंदर जो है वो कितनी फाइनेंसिंग चाहिए वो उतनी ही फाइनेंसिंग देंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर जो फर्स्ट फेज होगी वो क्या होगी, वो स्टेब्लिशमेंट फेज होगी, जहाँ पे आपने कंपनी की स्टेब्लिशमेंट चार्जेस आएंगे, इस्टेब्लिश करना है कंपनी को, तो वो सिर्फ उतनी फाइनेंसिंग देंगे जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरी है। वो कहेंगे जी आपको इतने पैसे, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं 1 मिलियन हम आपको दे रहे हैं जी, 1 मिलियन में ही आपकी स्टेब्लिशमेंट हो जाती है, हमने सारी ये एस्टिमेशन कर ली है, तो आप पहले इसको स्टेब्लिश करें। अगर ये सक्सेसफुली स्टेब्लिश हो जाएगी तो हम नेक्स्ट फेज की फाइनेंसिंग देंगे, फिर ये नेक्स्ट फेज की फाइनेंसिंग देंगे। अगर नेक्स्ट फेज कंप्लीट होगी तो फिर थर्ड फेज पे जाएंगे। तो ये इस वजह से स्टेज वाइज जो है वो फाइनेंसिंग करते हैं। ये इस तरह से नहीं कहता है कि कंपनी के जी ये जी 10 मिलियन और हमने ये आपको फाइनेंसिंग कर दिया, वो कंपनी डूबेगी तो 10 मिलियन डूब जाएगा, 10 मिलियन का लॉस हो जाएगा। ये ऐसा नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये पहले 1 मिलियन की दी, फिर सेकंड स्टेज पे जाके फर्दर सपोज 1 मिलियन की दे दी, तो अब अगर कंपनी सेकंड स्टेज से आगे नहीं जा पाती तो इनका जो लॉस होगा वो 2 मिलियन का होगा, बाकी 8 मिलियन इनका सेफ रहेगा इनका जो है। तो ये अपनी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं फाइनेंसिंग की उसको केयरफुली देखते हैं और उसके मुताबिक जो है वो फाइनेंसिंग देते हैं। सेकंड पॉइंट इज द राइट फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट टू यूनिलेटरली स्टॉप फंडिंग एट एनी स्टेज। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ये राइट होता है कि वो जब चाहे, उसको लगता है कि कंपनी ठीक नहीं जा रही या उसको लगता है कि कंपनी ने इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, मैनेजर्स ठीक काम नहीं कर रहे, तो वो जब चाहे वो अपनी मर्जी से किसी भी स्टेज के ऊपर फाइनेंसिंग को खत्म कर सकता है। Then the third point is the right for the venture capitalist to demote or fire the manager. वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ये राइट होता है कि वो अगर चाहे तो किसी मैनेजर को उसकी पोजीशन को डाउन भी कर सकता है या चाहे तो उस मैनेजर को फायर भी कर सकता है। The next point is the right to control future financing. तो फ्यूचर फाइनेंसिंग कैसे होगी, किस लेवल पे होगी, कितनी होगी, उसका भी जो कंट्रोल का जो राइट होता है वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफन द वेंचर कैपिटलिस्ट ओनरशिप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। जैसे हमने पहले भी बात की, तो मोस्टली जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये जो अपनी फाइनेंसिंग देते हैं ये इक्विटी की सूरत में उसको होल्ड नहीं करते, बल्कि ये प्रेफर्ड स्टॉक की सूरत में उसको होल्ड करते हैं। उसके बेनिफिट्स तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और मोस्टली ये प्रेफर्ड स्टॉक जो होता है ये कन्वर्टेबल टू कॉमन स्टॉक होता है। Then the next point is some convenience, such as the obligation to purchase life insurance for key employees. तो ये कुछ कंडीशन रखते हैं कि कंपनी जो उनके की एम्प्लॉयज हैं उसकी लाइफ इंश्योरेंस परचेज करेगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स को लेके आए हुए होते हैं। तो खुदा ना खासा अगर किसी एक्सपर्ट को कुछ हो जाता है, उसकी वजह से कंपनी डूबने का खतरा हो, तो ये उन एम्प्लॉयज की जो की एम्प्लॉयज होते हैं उनकी लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं। एंड देन एन एग्जिट मैकेनिज्म फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट। और अल्टीमेटली जो वेंचर कैपिटलिस्ट होगा वो कंपनी में से निकल चला जाएगा जब भी वो बेहतर समझेगा, या जब कंपनी पब्लिक होगी तो वेंचर कैपिटलिस्ट चला जाएगा तो उसका काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो वहां पे उसके लिए एग्जिट मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से वो उसकी कन्वर्जन होगी, कैसे उसके पास कैश आएगा, किस प्राइस पे आएगा, तो ये जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं ये आपकी डील के अंदर जो है वो शामिल की जाती है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि जो आपका जो वेंचर कैपिटल जिनको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता है और एग्रीमेंट के अंदर इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो शामिल किया जाता है। जी, स्ट्रक्चर ऑफ डील्स के बाद अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने बात करनी है सर्टिफिकेशन एंड रेप्यूटेशनल कैपिटल। तो वेंचर कैपिटलिस्ट की पहले पॉइंट के ऊपर हमने बात की है कि वो जो है वो किस तरह से डील्स को स्ट्रक्चर करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो सर्टिफिकेशन एंड रेप्यूटेशनल कैपिटल है। The venture capitalists care about their reputational capital for at least two reasons. तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनके ना रेप्यूट होती है। अब रेप्यूट का मतलब क्या होता है कि लोगों को ये पता होता है कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो कंपनी स्टार्ट करते हैं वो कंपनी मोस्टली सक्सेसफुल हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अब उनके लिए रेप्यूट बन गई हुई है और वो वेंचर कैपिटलिस्ट को वो रेप्यूट बहुत ज्यादा जो है उसको चीज होती है, उसने वो चीज को सेफ गार्ड करना होता है। फर्स्ट, अब उसके रीजंस क्या है कि वो अपनी रेपुटेशन कैपिटल को क्यों वो केयर करते हैं। First, a number of other parties, such as limited partners, input suppliers, providers of later stage financing, piggyback on the venture capital's monitoring of the firm. अब इसमें जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसने डेफिनेटली अपने साथ कुछ बाकी इन्वेस्टर्स को भी अटैच किया हुआ होता है।
बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, मोस्टली ये कंपनी जो स्टार्ट करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि ये हमारा कैपिटल है, अब आप जो न्यू कंपनी स्टार्ट करेंगे आप उसमें हमारा कैपिटल भी लगाइएगा साथ। तो इसमें उनके पास लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, इनपुट सप्लायर्स होते हैं, प्रोवाइडर्स ऑफ लेटर स्टेज फाइनेंसिंग होते हैं। ये सारे के सारे किसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, किसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं अपनी फाइनेंसिंग के लिए? वो वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट किस तरह से उस फर्म को मॉनिटर करेगा। तो इस वजह से उसको अपने रेपुटेशनल कैपिटल की बहुत केयर होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि वो जिन कंपनीज को स्टार्ट करे वो कंपनीज फेल नहीं हो। उसको अपनी फंडिंग का तो मसला होता ही होता है, उसके साथ साथ उसको अपनी रेप्यूट का भी मसला होता है, ताकि लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट रहे। सो आर रेप्यूटेशन फॉर केयरफुल मॉनिटरिंग thus enhancing the prospects of the venture। क्योंकि अगर वो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो केयरफुल मॉनिटरिंग करेगा तो उस वेंचर के, उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। सेकंड जो इसमें रीजन है वो ये, सेकंड, if the startup undergoes an IPO, the venture capitalist good reputation reduces the underpricing of the firm's share at the IPO। उसकी रीजन ये है कि अगर उस वेंचर कैपिटलिस्ट की रेप्यूट बहुत अच्छी है और वो उसने जो कंपनी स्टार्ट की हुई थी वो कंपनी अपनी फर्स्ट फेज से निकल आई है और अब वो पब्लिक होने जा रही है, और उस पब्लिक के टाइम पे वो जो फर्स्ट आईपीओ इशू करेंगे, जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू करेंगे, तो उस टाइम पे उसकी अंडर प्राइसिंग नहीं होगी। उसकी रीजन क्या होगी कि लोगों को ये पता होगा कि ये चूंकि इस वेंचर कैपिटलिस्ट की फर्म है और इसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है, तो उसको पता होगा कि इस कंपनी की प्रैक्टिस बेहतर होंगी, ये कंपनी आगे भी सरवाइव करेगी। तो वहां पे इन्वेस्टर्स हेजिटेट फील नहीं करेंगे उसके शेयर्स को परचेज करने के लिए। अदरवाइज अगर कोई ऐसा वेंचर कैपिटलिस्ट है जिसकी रेप्यूट का लोगों को नहीं पता या उसकी रेप्यूट बहुत अच्छी नहीं है और वो कंपनी सक्सेसफुल हो गई है और वो आईपीओ के लिए आ गई है, तो वहां पे इन्वेस्टर्स, सपोज अगर उस शेयर की प्राइस जो है वो ₹10 रखी गई है, तो वो वहां पे ₹10 पे करने को रेडी नहीं होंगे। वो कहेंगे पता नहीं इस कंपनी का क्या बनना है, इसकी प्रैक्टिस क्या होगी, हमें तो इसका पता ही नहीं है। तो वहां पे वो 10 से नीचे सेल हो गए, मे बी 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे। जबकि अगर जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट की जो रेप्यूट है वो अच्छी है, तो वहां पे वो लोग 10 तक उसको पे कर सकते हैं या 9.5 पे भी जो है वो पे कर सकते हैं। तो इस वजह से जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो अपनी रेप्यूट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ताकि इन्वेस्टर्स जो स्टार्टिंग की फेज़ों में जिन्होंने कैपिटल देना है वो उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहें, और उसके बाद साथ साथ जब कंपनी आईपीओ पे जाएगी, फर्स्ट आईपीओ पे, तो उस टाइम पे जो शेयर्स होंगे उसकी अंडर प्राइसिंग ना हो। उसके बाद अब इसमें हम जो नेक्स्ट बात करेंगे सर्टिफिकेशन और रेपुटेशन कैपिटल के बाद, वो कंपैरिजन विद सोफिस्टिकेटेड डेट होल्डर्स। Debt financing is not an attractive alternative for the types of firms usually financed by the venture capital। तो जिन फर्म्स को वेंचर कैपिटल से फाइनेंस किया जाता है वहाँ पे जो डेट फाइनेंसिंग होती है वो एक अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? फर्स्ट, आइडियाज आर नॉट गुड कोलेट्रल, रिकॉल दैट डेट फाइनेंसिंग इज ऑफन स्केयर्ड। उसकी रीज़न ये है कि मोस्टली जब आपकी डेट फाइनेंसिंग होती है, चाहे वो बॉन्ड्स हो या बैंक से लें, तो बॉन्ड तो भी आप वैसे पब्लिक में इशू नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप पब्लिक है ही नहीं। आप बैंक के पास जाएंगे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, तो अगर उनसे आपने लोन लेना है तो वो आपसे कोलेट्रल रिक्वायर करेंगे। वो आपको ये कहेंगे कि बताएं कि आप सिक्योरिटी क्या देंगे, तो स्टार्टअप में तो ऐसे ऐसी सिक्योरिटी होती नहीं है आपके पास। सेकेंड, many many such firms do not generate positive cash flows for quite a while, and any short-term debt obligation could lead the firm into bankruptcy। और मोस्टली ये चूंकि जो स्टार्टअप फर्म्स होती हैं इनके कैश फ्लोज जनरेट नहीं होने होते, क्योंकि अभी ये स्टार्टअप में हैं, कोई पता नहीं होता कैश अभी इनके पास आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आप डेट फाइनेंसिंग ले लें तो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट जो है वो हर सूरत में पे करना पड़ेगा, और अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, आपने डेट ले लिया है, इंटरेस्ट पे करना है, कैश फ्लो आया नहीं, तो वो फर्म जो है वो स्टार्टिंग पे ही बैंकरप्ट हो सकती है। तो इस वजह से जो इसमें आप जब स्टार्टअप में आप वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ ही जाते हैं, आप डेट फाइनेंसिंग से जो है वो अपनी फर्म को स्टार्ट करने की कोशिश जो है वो नहीं करते हैं। तो आज नेक्स्ट अगर हम बात करें
अलायंस अलायंस विद ए लार्ज कस्टमर। अब ये सेकंड मेथड है जिसकी हमने बात की थी। फर्स्ट वेंचर कैपिटलिस्ट की हमने बात की। सेकंड मेथड अब हमारे पास अलायंस विद ए लार्ज कस्टमर है कि आप एक लार्ज कस्टमर के साथ अलायंस कर सकते हैं। फॉर R&D फर्म, कॉन्ट्रैक्टिंग विद ए लार्ज कस्टमर ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। तो इसमें जिन लोगों ने कंपनी को स्टार्ट करना है, और मोस्टली ये R&D फर्म्स के लिए होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो फर्म्स होती हैं, वहाँ पे आप वेंचर कैपिटलिस्ट की बजाय लार्ज कस्टमर के साथ जो है वो R&D कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Indeed, research alliances surpassed public offerings in the 1990s as the dominant source of financing for biotechnology firms। तो मोस्टली हमने रिसेंटली बात की 1990s के अंदर जितने भी आपकी R&D फर्म्स थी बायोटेक्नोलॉजी की, उनमें मोस्टली जो है वो लार्ज कस्टमर्स को यूज किया गया एज ए स्टार्टअप फाइनेंसिंग इंस्टेड ऑफ द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। तो ये सेकंड मेथड था जिसमें हमने बात की कि वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ साथ आप लार्ज कस्टमर की भी फाइनेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको फाइनेंसिंग के लिए आप एग्री कर सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली आपकी R&D फर्म्स के अंदर ही किया जाता है, क्योंकि R&D फर्म्स में जो होता है मोस्टली कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती। उसमें इतनी फाइनेंसिंग आपकी होती है कि आप जो है कोई एक सिंगल लार्ज कस्टमर जो है वो उस फाइनेंसिंग को जो है वो मीट कर सकता है।